Hi everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshi Jha with a new video. So this is basically a बहुत दिनों बाद स्कूल जाने के बाद का स्टडी व्लॉग एंड व्हाट आई एम डूइंग नाउअडेज, लाइक क्या कर रही हूँ आजकल. सो एज यू नो मुझे स्कूल जाना नहीं पसंद, बट अब मैं डेली तो छुट्टी नहीं कर सकती ऑफ कोर्स. सो ऑन 19 Jan आई वेंट टू स्कूल आफ्टर सो मेनी डेज एंड घर आते वक्त आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी. तो मेरे को तो लग रहा था कि घर जाकर अब मैं 6-7 बजे तक सोऊंगी. बट जब मैं घर आई तो फिर मेरी नींद उड़ गई थी. तो मैं 3:30 तक घर पर थी. फिर आते ही मम्मी को स्कूल की सारी बातें बताकर और अच्छा खासा टाइम पास करके आई गॉट रेडी एंड आई हैड माई लंच. एंड मैंने ट्राई किया कि खाना खाते वक्त अभी मैं कुछ ना देखूं लाइक टैब या टीवी, नहीं तो मैं उसमें लगी रह जाऊंगी एंड जो भी पढ़ने का मूड है वो सारा डाउन चला जाएगा. सो इसके बाद मैं ऐसे ही YT स्टूडियो पे कमेंट्स चेक कर रही थी, बट मैं 10-15 मिनट में ही सेटअप कर लेती हूँ एंड जो भी मेरे को अभी के लिए पढ़ना था मैं वो ले आती हूँ. सो इट वॉज अराउंड 4:20 PM. आई सैट फॉर पढ़ाई एंड ऑल. और मुझे एक और चीज़ बस ऐसी शेयर करनी है डैट अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अब पढ़ाई एंड वीडियो अपलोडिंग दोनों में ही कंसिस्टेंट रहूँ. मीन्स वीक में 2 वीडियोज़ आर लाइक इनफ, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ Feb आई विल स्टॉप अपलोडिंग बिकॉज ऑफ एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स द चैनल विल ऑल्सो गेट बहुत डाउन. सो या एनीवेज हियर आई वॉज डूइंग सर्कल्स का बचा हुआ लेक्चर, बिकॉज एज यू नो द ओनली चैप्टर जो मेरे मैथ्स में बचा है वो है सर्कल्स, और इसका 1 से ज़्यादा घंटा मैंने पिछले दिन ही कर लिया था. सो आज मेरे को इसे ख़त्म करना ही था, फिर मेरा सिलेबस मैथ्स का पूरी तरह से ख़त्म हो जाता. बट रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैम क्लास में रिविजन करवा रही थी और क्वेश्चंस पूछ रही थी, सो आई वाज लाइक है अब ये क्लास साइज क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है. मतलब जो चैप्टर हमें बहुत आसान लगते हैं उन्हें भी एक बार रिवाइज करना इज़ बहुत ज़रूरी. तो अब देखा जाए ओवरऑल तो आई हैव फिनिश्ड माई मैथ्स, बट अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करूँगी, वो भी टफ चैप्टर्स की. सबसे पहले उनके NCERT से ही. अराउंड 5:45 तक मैंने सर्कल्स ख़त्म कर दिया था, बट अब मेरे को बड़ी नींद से आ रही थी, तो मैं 15 मिनट बस कुछ पढ़ नहीं रही थी, बस ऐसे ही बेफालतू के ब्रेक्स ले रही थी, अपना रिचुअल फॉलो कर रही थी लंबे ब्रेक्स लेने का. इसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं क्षितिज में से कैदी और कोकिला के भावार्थ करूँगी, जस्ट बिकॉज ये मेरी नोटबुक में भी हो रखा था एंड मैंने संडे को ये कविता भी पढ़ी थी, आई मीन लेक्चर लिया था. सो इससे काम भी कंप्लीट हो जाता एंड मेरी रिविजन एंड एक्सप्लेनेशन भी फिर से हो जाती. सो हेयर आई वॉज डूइंग दैट ओनली. एंड भाई सच बताऊँ, मतलब एकदम सही बोलूँगी, मुझे ना आजकल मैथ साइंस सोशल से भी ज़्यादा हिंदी इंग्लिश और संस्कृत का डर हो रहा है. आई नो बहुत ही वियर्ड है मेरी बात, लाइक कहोगे हिंदी से कौन डरता है भाई, आई एम लाइक मैथ से कौन डरता है भाई, इंग्लिश में तो नंबर कटते हैं यार, पर क्या ही करें भाई, अब जो भी है एग्जाम्स तो हमें सारे ही देने हैं. बट एक मज़े वाली बात मैं बताने जा रही हूँ तुम्हें, दैट इज़ मेरे को नेक्स्ट दिन से स्कूल नहीं जाना था. मतलब 9th और 11th के ना स्कूल्स को हाइब्रिड मोड पे कर दिया है, मीन्स ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी दोनों ही होंगे. तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये मौका छोड़ूंगी? ऑब्वियसली नहीं, बट आई होप कि इस बार मेरी खुशी पे पानी ना फिर जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब मैं खुश हुई हूँ एक ही दिन के अंदर मेरा पोपट हुआ है. सो प्लीज़ गॉड ऐसा कुछ हो ना. सो हेयर आई वॉज डूइंग रीडिंग अगेन एंड अगेन ऑफ दिस भावार्थ आफ्टर जब मैंने लिख लिया था, ताकि ढंग से मेरे दिमाग में घुस जाए. तो 6:45 तक मेरा ये काम भी हो गया था. आफ्टर देन मैंने फिर एक ब्रेक लिया, थोड़ा खाया पिया, फिर मैं 7 बजे आ जाती हूँ साइंस पढ़ने के लिए. और अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिसाइड किया था रैंडमली वर्क एनर्जी पढ़ने का. सो हेयर आई वॉज टेकिंग माई 4th लेक्चर ऑफ वर्क एंड एनर्जी. एंड तुम लोग भी सोच रहे होगे कि क्या महान इंसान है, एग्जाम्स इतने पास है फिर भी डिटेल्ड लेक्चर देख रही है. तो यार मैं क्या करूँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे समृद्धि मैम का ही पढ़ाया समझ में आता है, तो YT पे उनके लेक्चर्स है ही नहीं वन शॉट वाले जो मैं देख सकूँ. सो दैट्स वाई. एंड देखा जाए तो कंपैरेटिवली वर्क एंड एनर्जी और साउंड में बहुत कम लेक्चर्स है मोशन एंड फोर्स एंड लॉ वाले से, इसलिए आई वॉज लाइक ओके. और पता है मैं ना 2-3 दिन से बहुत कंफ्यूज थी, बिकॉज मैम हमें कॉस थीटा के साथ ये चैप्टर पढ़ा रही थी जो कि NCERT में नहीं है, और मेरे को यही वाला समझ में आ रहा था. तो मैं सोच रही थी कि मैं एग्जाम में कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, बट माई साइंस टीचर इंश्योर्ड कि कॉस थीटा वाला करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर सही होना चाहिए, आई विल गिव यू मार्क्स. तो इसी वजह से मैं खुश थी कि अब समृद्धि मैम वाला जो मैंने समझा है मैं वही कर सकती हूँ. एंड हियर यू कैन सी माई राइटिंग की हालत. मतलब पहले अगर तुमने देखा हो तो पता ही होगा मेरे साइंस के नोट्स कितने बढ़िया होते थे, बट अब तो मैं बस कुछ भी बस जल्दी लिख देती हूँ बिना राइटिंग की परवाह किए हुए. सो आई वॉज फ्री फ्रॉम फिजिक्स एंड 8:30 से ज़्यादा ही हो रहा था. तो लास्ट डे आई मीन संडे को ही इसी टाइम मैंने लास्ट लीव वाला लेसन पढ़ा था एंड मैम ने आज इसके क्वेश्चंस भेजे थे करने को. ये NCERT ही नहीं थे, अलग थे. तो आई वॉज लाइक कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएंगी एंड रीडिंग भी मैं साथ में करती ही हूँ, तो वो भी. तो जब मैं ये करने जा रही होती ना तो मुझे उस रूम से भगा दिया जाता है. तो आई वॉज लाइक ओके ऊपर चली जाती हूँ, बिकॉज ठंड बहुत कम हो गई थी. प्लीज़ ये मत बोलना कि एक ही वीडियो में मेरे घर का मौसम कैसे बदल जाता है भाई, कभी बहुत ठंड पड़ रही है कभी नहीं पड़ रही है. तो भाई क्या ही कर सकते हैं, हो गई थी एक्चुअली में ठंड कम, तो क्या ही कर सकते हैं, हो गई थी ठंड कम, अच्छी बात है. तो 9:30 बजे तक ये क्वेश्चंस पढ़ के एंड कछुए की स्पीड में लिख के मेरे हो गए थे. एंड हियर यू कैन सी जो मैंने टास्क लिखे थे वो मैंने सारे कर लिए थे सक्सेसफुली. मे बी तुम्हारे लिए कम होगा बट मेरे लिए गुड
अमाउंट ऑफ स्टडी मैंने कर ली थी, एंड एक्सपेक्टिंग दैट माई टुमारो विल बी मच बेटर देन टुडे आई मेड माई टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे, एंड दैट्स हाउ माई डे वेंट आफ्टर गोइंग टू स्कूल बहुत दिनों के बाद. सो आई होप you all like this video. If so, please check other videos as well and subscribe the channel. We will hit 1K soon. We will meet in next video soon. Till then, take care and bye.